Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture, I am going to discuss the past papers of Mehran University of Engineering and Technology, and this is the subject of English. So yesterday I uploaded a lecture on chemistry past papers, and great many students are requesting for the past papers of English as well. So in today's lecture, I am here to solve a few questions about English portion in MUET. तो ये जो पेपर्स हैं, अगर आप जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ और उसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पास पेपर्स हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपके स्क्रीन में मेंशन है 0300-215-2272। इस पर व्हाट्सएप करें तो मैं आपको MUET के पास पेपर्स जो हैं वो आपको सेंड कर दूँगा, जो कि पेड होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट MCQ से कि एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, हाउ मेनी मंथ्स जॉन गो टू द प्रिजन। तो ये शायद MUET के अंदर चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जबकि NED के अंदर ऐसा नहीं होता कि हमारे बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते, बट मेहरान के अंदर आ रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स में जॉन जो है वो कितने मंथ्स के लिए जो है वो इम्प्रीजन हुआ था, जब उसको जेल में भेजा गया था, मजिस्ट्रेट ने उसको सज़ा क्या सुनाई थी, तो 1 मंथ विथ हार्ड लेबर, तो 1 महीने के लिए उसे जेल में भेजा गया था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग डैश 3 आवर्स। तो बच्चा सो रहा था। अब चूंकि चाइल्ड हैज़ बीन आ गया तो ये टेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और जो 3 आवर्स है तो 3 आवर्स असल में हमारे पास शो कर है दिस इज पीरियड ऑफ टाइम, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं भाई, फॉर लगाते हैं। तो फॉर 3 आवर्स होगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोनिम ऑफ विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब आसपास, गिरदनवा को हम कहते हैं विसिनिटी। तो इसके लिए इसके जो सैनोनियम है, सैनोनियम की मीन्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो विसिनिटी का जो है वो सैनोनियम हमारा हो जाएगा नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब ये होता है आस पड़ोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनोनियम ऑफ जोन। जोन किसे कहते हैं? जोन का मतलब भी सेम यही होता है, मीन्स के नेबरहुड, आस पास का इलाका। तो ये हमारा इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा, नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनोनियम ऑफ अपलिफ्ट। अपलिफ्ट मतलब किसी चीज़ को तरक्की देना, किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, अपलिफ्ट करना तो ऊपर करना किसी चीज़ को, तो इसके लिए एलिवेट हम लोग सैनोनियम यूज़ करेंगे। एलिवेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ऊपर करना, बढ़ाना। क्वेश्चन 22 है नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत गंदा या गलीज, इसको हम नेस्टी कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अनप्लीजेंट, मीन्स नाखुशगवार। तो जो चीज़ नेस्टी होती है वही चीज़ अनप्लीजेंट होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 एजेस ऑफ मैन वॉज रिटन बाय डैश। तो ये हमारे बुक से आया है सेकेंड ईयर की। तो 7 एजेस ऑफ मैन को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो फर्स्ट पोम है सेकेंड ईयर इंग्लिश की। नेक्स्ट है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। ये सेकंड पोम है इंग्लिश की, सेकेंड ईयर की। तो मैन ऑफ लाइफ अपराइट को थॉमस कैंपियन ने लिखा है, थॉमस कैंपियन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड एज आई सी इट रिटन बाय डैश। ये चैप्टर है द वर्ल्ड एज आई सी इट, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है। ये भी सेकेंड ईयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवोटेड फ्रेंड वॉज रिटन बाय डैश। डिवोटेड फ्रेंड भी एक चैप्टर है सेकेंड ईयर इंग्लिश का, इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। डी ऑप्शन, ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकंटफ वॉज रिटन बाय। 20 मिनट्स लिखा है फ्रैंक आर्थर ने। ये फर्स्ट हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर इंग्लिश का। तो असल में एक मेलो ड्रामा है, जिसको फ्रैंक आर्थर ने लिखा। नेक्स्ट है सिल्वर बॉक्स वॉज रिटन बाय। सिल्वर बॉक्स भी एक ड्रामा है, जिसको जॉन गर्ल्सवर्थे ने लिखा है, सेकेंड ईयर में आपके मौजूद है ये। द वैल्यू ऑफ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। तो सिल्वर सिगरेट बॉक्स की वैल्यू क्या थी एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स चैप्टर के अंदर? तो ये थी 5 पाउंड 10 शिलिंग्स। 5 पाउंड 10 शिलिंग जो है उसकी मालियत थी, उसकी वर्थ थी। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ऑड। ऑड मतलब होता है अजीब, कोई चीज़ अजीब है तो फिर वो चीज़ ऑड है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेंज, अनइवन, अनयूजुअल, नन ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए? अनइवन मतलब जो बराबर ना हो, अनयूजुअल, स्ट्रेंज। तो इसका हो जाएगा स्ट्रेंज, जो चीज़ अजीब सी हो थोड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब होता है दुआ, ख्वाहिश, कोई विश करना किसी चीज़ के लिए। तो एप्रीहेंशन के सिनोनिम क्या होगी इसमें से? कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, स्मार्ट, लॉयल। तो एप्रीहेंशन का मतलब वैसे एंग्जाइटी भी होती है ना, परेशान होना, फिक्रमंद रहना। तो इसका यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, फिक्र, परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डिसेंबलिंग। डिसेंबलिंग के सिनोनिम क्या होगी? असेंबलिंग, रिफ्रेन, स्कैटरिंग, एम्ब्लेम। तो एक होता है असेंबलिंग। असेंबलिंग असेंबलिंग मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, डिसेंबलिंग मतलब किसी चीज़ को जुदा करना, अलग करना। तो इसका हो जाएगा सी, स्कैटरिंग, इसके सिनोनिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब एहतियात बरतना। ठीक है। तो उसका क्या होगा? इंजरी, नेग्लेक्ट, रिफ्रेन, इन कॉशन। तो इसका इन कॉशन इसका करेक्ट होगा, सिनोनिम जिसका आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असलम सेड आई एम बिजी। तो ये एक नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा असलम सेड दैट ही वाज बिजी। असलम सेड दैट ही वाज बिजी, ये चारों ही नहीं होंगे इसके। तो असल में इसका ये होना चाहिए करेक्ट, असलम सेड दैट ही वाज बिजी, ये इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पब्लिकली। पब्लिकली मतलब आवाम में किसी चीज़ को बताना, मशहूर करना आवाम में। तो पब्लिकली मतलब यहाँ पर हो जाएगा ओपनली, मतलब खुली तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, अपने इरादे से। तो ये हो जाएगा उसका डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब यही होता है जानबूझकर कोई चीज़ किया जाए। तो क्वेश्चन 10 है द ड्राइवर विल ड्राइव द कार, चेंज इनटू पैसिव। तो ये हो जाएगा द कार विल बी ड्राइवन बाय द ड्राइवर। द कार विल बी ड्राइवन बाय द ड्राइवर, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये हमारा एक्टिव से हमने पैसिव में कन्वर्ट किया है इसको। क्वेश्चन 6 है द पियोन सेड आई विल नॉट रिंग द बेल। द पियोन रिफ्यूज टू रिंग द बेल। द पियोन मेंशन दैट ही विल नॉट रिंग द बेल। द पियोन डिनाइड रिंगिंग द बेल। द पियोन एक्सक्लेम आई वोंट रिंग द बेल। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका नियरेस्ट है, ज़्यादा बेहतर है कि द पियोन रिफ्यूज टू रिंग द बेल, ये भी सही है। 7 है डिड आई गिव हिम अ गिफ्ट। तो ये भी हमारा पैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये डिड है तो ये हो जाएगा वॉज हो जाएगा, वॉज अ गिफ्ट गिवन बाय मी टू हिम। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ प्रोटेस्ट मतलब होता है एहतजाज करना। एहतजाज करना तो डिमॉन्स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट। तो जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप किसी चीज़ से रेजिस्ट करते हैं, किसी चीज़ की मुज़ाहमत करते हैं। प्रोटेस्ट करना, मज़ाहमत करना, रेजिस्ट, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। हेल्प, एड, सपोर्ट, फैसिलिटेट। तो किसी की मदद करना, असिस्ट करना, तो इसका हो जाएगा हेल्प, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रूइन। रूइन का मतलब होता है कोई तबाह हुई हुई चीज़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रैक। रैक का मतलब यही होता है तबाह हुई कोई चीज़। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोर्स का सिनोनिम क्या होगा? एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर समझना, किसी चीज़ की गवाही देना। एंडोर्स करना, गवाही देना, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनेंट। एमिनेंट का सिनोनिम क्या होगा? एमिनेंट मतलब होता है मशहूर या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो। तो ये उसका हो जाएगा ए, सिग्निफिकेंट मीन्स अहम या इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोगेंट। एरोगेंट किसे कहा जाएगा? एरोगेंट मतलब जो बड़ा रूट सा कोई हो वो एरोगेंट है। तो ये कंसीटेड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, जो छुपा कर रखे चीज़ों को अपने तक। अलर्ट, चौकन्ना रहना, तो इसका हो जाएगा डी, वॉचफुल। अगर कोई अलर्ट है तो मतलब वो वॉचफुल है, चीज़ों को देख रहा है गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ। ब्रीफ के सिनोनिम बताना है। ब्रीफ मतलब होता है मुख्तसर, ठीक है। तो ये शॉर्ट कह सकते हैं ब्रीफ को, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी, मतलब डेलीगेशन आती है ना, नुमाइंदे बनकर किसी के लोग आते हैं, तो डेलीगेशन जो हमारे एक नाउन होता है। तो डेलीगेट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
रिप्रेजेंटेटिव, ये इसका सिनोनियम है। तो ये सारे सिनोनियम हमें बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यर्न। यर्न की भी सिनोनियम बतानी है। तो यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना। तो इसका ए ऑप्शन होगा, रिक्वायर, सिनोनियम इसका जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। तो जो फैसला, जो कोर्ट जो फैसला सुनाते हैं उसको वर्डिक्ट कहा जाता है। तो इसका हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन, डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बग। बग का मतलब क्या होता है? बॉदर, ट्रबल, क्वेरल, टेंशन। तो बग का मतलब होता है किसी चीज को परेशान करना, बॉदर करना। तो वैसे बग हम कीड़े को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बग एज अ जो है वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका हो जाएगा बॉदर, तंग करना, परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का मिक्सअप हो जाना, कंबाइन हो जाना। जैसे एमलगम होता है केमिस्ट्री में ना, मरकरी का जो बनता है डिफरेंट मेटल्स के साथ। तो एमलगमेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, छोटे कद का कोई शख्स। तो ड्वार्फ का मतलब हो जाएगा शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो ब्रो। तो इसका हमारे पास जो सिनोनियम आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, दैट्स बूर। लास्ट क्वेश्चन अकर का मतलब होता है रोनुमा होना, दैट इज हैपन। कोई चीज अकरेंस हो रही है किसी चीज के, मतलब कोई चीज हैपन हो रही है, तो ये हैपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो MUET के इंग्लिश के जो पास पेपर्स हैं, इसके जो क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, ठीक है। अगर आपको और पास पेपर्स की रिक्वायरमेंट है MUET के लिए, जिसके टेस्ट होने वाला है करीब, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा आपसे शेयर कर देता हूँ एट द एंड ऑफ लेक्चर, 0300-215-2272। इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है और आपको इसमें मैसेज पे लिखना है कि यू नीड MUET पास पेपर्स, तो मैं आपको इसके सेंड कर दूंगा। इसके मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे जो कि आपको पे करने होंगे, देन आई विल सेंड यू द PDF, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।